बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान राशिद और आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक झंझोड़ देगा। मौजूद सामीन, बात कुछ यूँ है कि रमज़ान का महीना था और जैसा कि हमारे माशरे में रवाज है कि हम सब मोहल्ले वालों की या फिर अपने अजीज़ों की या जानने वालों की रोज़ा अफ्तारी करवाते हैं। इस मोहल्ले में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। सब मोहल्ले वाले बारी बारी सारे मोहल्ले की रोज़ा अफ्तारी करवा रहे थे। उसी मोहल्ले में एक गरीब शख्स रहा करता था। उस शख्स ने अपनी बीवी से बात की कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी रोज़ा अफ्तारी करवाऊं। बीवी ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इतने मोहल्ले की अफ्तारी का बंदोबस्त करें। हामद कहने लगा कि ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ इमाम मस्जिद जो हैं उनकी इफ्तारी का बंदोबस्त कर लेते हैं। उनकी मस्जिद के जो इमाम थे वो हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ आलम शरीयत भी थे। तो बीवी ने कहा ठीक है, आप उन्हें ही बुला लीजिए। उस गरीब शख्स ने इमाम मस्जिद साहब से वक्त लिया और वक्त के मुताबिक उनकी इफ्तारी का बंदोबस्त किया गया। हाफिज साहब आए और रोज़ा जब अफ्तार हुआ तो अफ्तारी के बाद उन्होंने दुआ की और दुआ के बाद चले गए। उनके जाने के बाद जब सारे बर्तन वगैरह समेट लिए तो बीवी को अचानक कुछ ख्याल आया और वह दौड़ी हुई उसी कमरे की तरफ गई जिस कमरे में उन्होंने हाफिज साहब का रोज़ा अफ्तार करवाया था। फिर चिल्ला के कहने लगी कि मैंने यहाँ पर कुछ पैसे रखे थे, अब वो पैसे यहाँ पर नहीं हैं। मुझे लगता है कि वो पैसे हाफिज साहब ने उठा लिए हैं। तो इस बात पर उसके खामद को भी गुस्सा आ गया कि हमारे जो इमाम मस्जिद हैं वो ऐसा काम भी कर सकते हैं, क्या उन्होंने हमारे पैसे चोरी कर लिए हैं। ये सोचकर उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें एक दफ़ा घर की तलाशी लेनी चाहिए। उन्होंने सारा घर छान मारा लेकिन वो पैसे कहीं पे भी ना मिले। अब तो दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा हैरान हुए और परेशान भी। हैरान इसलिए कि एक इमाम मस्जिद जो कि आलम शरीयत भी है और हाफिज़ कुरान भी है, क्या वो ऐसा काम कर सकता है। और परेशान इस वजह से हुए कि हम अब उनका सामना कैसे करेंगे या उनसे किस तरह जाके दरियाफ्त करें कि पैसे आपने उठाए हैं। अगर हम उनसे जाके पूछते हैं तो वो कहेंगे कि आप लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, और अगर हम नहीं पूछते तो हमारा नुकसान हो जाता है। दोनों ने ये फैसला किया कि हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हाफिज साहब से नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट दिन जब वो आदमी बाहर गया तो उसे वही इमाम साहब रास्ते में मिले। इमाम साहब ने उसे सलाम किया और इसने जवाब देकर पास से गुजर गया, नजरें कतराई हुई पास से गुजर गया। अब ये रोज़ाना का मामूल बन गया कि जब भी उससे हाफिज साहब मिलते तो वो उनसे नजरें कतरा के गुजर जाता। अब वो उनसे दूर दूर रहने लगा था। करते करते एक साल का अरसा गुजर गया और दोबारा रमज़ान मुबारक का महीना आ गया। अब क्या था कि जब दोबारा वही शेड्यूल चला, लोग अफ्तारियाँ करवा रहे थे, तो ऐसे में इन दोनों मियाँ बीवी ने फिर सोचा कि अब क्या किया जाए, क्या हाफिज साहब को इस दफ़ा फिर बुलाया जाए। तो बीवी कहने लगी यार इतना अरसा हो गया है, ठीक है, अब तो इस बात को भूल जाओ। हो सकता है उस वक्त उन्होंने कोई मजबूरी हो, इस वजह से वो पैसे वो उठा लिए हों। तो हामद भी इस बात में सर ला दिया, कहने लगा हाँ यार ये भी तो हो सकता है, हमने ऐसा तो सोचा ही नहीं। अब दोनों ने क्या किया, उनकी दोबारा अफ्तारी का बंदोबस्त किया। इमाम मस्जिद हाफिज साहब आए और आकर रोज़ा अफ्तार किया। रोज़ा अफ्तार करके जब दुआ की और जाने लगे तो उस शख्स ने उन्हें रोक लिया। कहने लगा हाफिज साहब मुझे माफ़ कर दें, लेकिन एक बात मेरे जहन में पिछले एक साल से खटक रही है, अगर मैं आज भी आपसे नहीं करूँगा तो फिर मैं कभी भी नहीं कर सकूँगा। इमाम मस्जिद जो थे उन्होंने कहा हाँ भाई बोलें, क्या बात है जो आपके जहन में खटक रही है, आप ऐसा करें वो बात कर लें। उस शख्स ने कहा हाफिज साहब आपको पता है कि मैं पिछले एक साल से आपसे नज़रें कतरा रहा हूँ, आपसे मिलने से इज्तनाब करता हूँ, आपसे दूर भागता हूँ। हाफिज साहब ने कहा हाँ हाँ ये तो चीज़ मैंने भी महसूस की है कि तुम मुझसे दूर दूर रहते हो, तो मैं इस चीज़ को काफ़ी फील किया है, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर सका।
इसकी क्या वजह है, क्या तुम वजह बताना पसंद करोगे? तो उस शख्स ने कहा कि हाफिज़ साहब, असल में जिस दिन हमने आपकी इफ्तारी बनाई थी तो उस दिन हमारे कुछ पैसे जो थे वो इधर खिड़की में पड़े हुए थे, तो क्या वो पैसे आपने लिए थे? हाफिज़ साहब ने कहा, हाँ वो पैसे मैंने लिए थे। और इतनी बात करनी थी कि हाफिज़ साहब ने रोना शुरू कर दिया। वो आदमी परेशान हो गया, उसने कहा, हाफिज़ साहब आप रो क्यों रहे हैं? वल्ला हमारा ये मकसद नहीं है कि हम आप पर इल्ज़ाम लगाएं, हम सिर्फ पूछना चाहते थे कि आपने मजबूरी के तहत वो पैसे लिए। हाफिज़ साहब बोले कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुम लोग मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि तुम लोग घर में कुरान पाक नहीं पढ़ते, तुम लोगों ने पूरा साल अपना कुरान पाक नहीं खोला। अगर तुम लोग अपना कुरान पाक किसी एक दिन भी खोल लेते तो तुमको वो सारे पैसे उस कुरान पाक में रखे हुए मिल जाते। जब उस दिन मैं तुम्हारे घर से अफ्तारी करके उठने लगा तो तुम तो अंदर चले गए थे, लेकिन मेरी नज़र अचानक पड़ी कि खिड़की से कुछ पैसे गिर रहे हुए हैं आगे पीछे। जब मैंने वो बिखरे हुए पैसे देखे तो मैंने वो पैसे समेट कर कहीं रखना चाहे, लेकिन मुझे कोई मौजूद जगह ना मिली। मैंने सोचा पहले कि कारपेट के नीचे रख देता हूँ, फिर मैंने सोचा कि अगर आप लोगों ने ये कारपेट उठाया ही ना तो आप लोगों को कैसे दरियाफ्त होगा कि पैसे इधर पड़े हुए हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना सुबह के वक्त हर मुसलमान के घर में पढ़ा जाता है, तो मैंने उसके अंदर रख दिए कि जब कल सुबह तुम लोग कुरान पाक की तिलावत करने के लिए कुरान पाक खोलोगे तो उसमें से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम लोगों ने पूरा साल कुरान पाक की तिलावत नहीं की, कुरान पाक को खोला नहीं। तो इस चीज़ पे मुझे सख्त किस्म की जो नदामत हो रही है कि आजकल के मुसलमान ऐसे हैं। दोस्तों, ये तो एक छोटा सा वाक़या है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी की अक्कासी करता है। हम अब किस तरह के मुसलमान हो गए हैं। ना हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, ना हम कुरान पाक पढ़ते हैं। ये साल में एक महीना आता है रमज़ान मुबारक का, जिसमें हम लोग 5 वक्त की नमाजी हो जाते हैं, हम लोग परहेजगार हो जाते हैं, हम लोग दीनदार हो जाते हैं। क्या हम इसी महीने की तरह अपने बाकी 11 महीने भी नहीं गुजार सकते? क्या जिस तरह इस महीने में हम कुरान पाक की तिलावत बाकायदगी से करते हैं, इसी तरह साल के बाकी 11 महीने कुरान पाक की तिलावत बाकायदगी से नहीं कर सकते? जी हाँ दोस्तों, आप भी और मैं भी सारे इसी में शामिल हैं। आप और मैं दोनों ही हम कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान पाक को बाकायदगी से पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक में ही हम मुसलमानों के लिए रहनुमाई है। उम्मीद है ये कहानी और इसमें जो मौजूद सबक था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये सबक आप लोगों को पसंद आया है, ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।